press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और दबंग वकील नाज़िला खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड के विरोध में मेल करो। तो अल्लाह को पता कैसे चला कि एक ऐसा ईरा आएगा 21वीं सदी का जिसमें मेल आएगा? ये तो कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं है मेल का। अल्लाह को पता कैसे चला? नाज़िया जी, वहां तो ये सब हराम होगा। वहां तो फोटो खिंचवाना हराम है, टीवी देखना हराम है, मेकअप लगाना हराम है। ये आकर टीवी चैनल्स पर जब बैठ जाते हैं, ओवैसी भी भाषण देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो सब भी तो हराम है। बिल्कुल हराम है, 100% हराम है, हर हाल में हराम है। और कई हदीसें गवाह हैं और कई हदीसों में ये बात साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा भीड़ मौलवी मुल्लाओं की होगी। ये हदीस, कई हदीसों में ये बात है लिखा हुआ कि जहन्नम में सबसे ज्यादा भीड़ मौलवी मुल्लाओं की होगी। नाज़िया जी ऐसे मत बोलिए, फिर 72 हूरे कैसे मिलेंगी उन सबको? वो तो 72 हूरों का सपना सजाए बैठे, जन्नत में जाएंगे 72 हूरे मिलेंगी। काम होगा उनका। ये 72 हूरों वाला स्कैम है। ये जैसे फेसबुक पर ये 50-50 लड़कियां जो ये पटाते हैं ना, फेसबुकिया वाले जो 50-50 लड़कियां पटाते हैं, कुछ हाथ लग जाती है, कुछ हाथ नहीं लगती हैं। ये वही है, वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये ऊपर जाने के बाद जन्नत में 72 वर्जिन हूरे जब नहीं मिलेंगी तो ये रशीदी को गाली देंगे माँ बहन की वहां से बैठ करके, क्योंकि मुसलमान गालियां बहुत जबरदस्त देते हैं, कान से खून निकल जाता है। तो अब अल्लाह तबारक ताला को ये पता कैसे चला कि वक्फ बोर्ड आने वाला है? अल्लाह तबारक ताला को ये पता कैसे चला कि केंद्र की सरकार बनने वाली है? अच्छा, बहुत अजीब बात है कि हमारे पूरे अल कुरान में या किसी भी हदीस में वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है और हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। कुरान में कहीं वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ये आप ओवैसी का स्टेटमेंट देखिए ना कि हम ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि हम उनकी प्रॉपर्टी की रखवाली नहीं कर पाए। ये डायलॉग भी तो ओवैसी बोल रहे हैं भाषणों में। एकदम झूठ है। एक आयत बता दे जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में बात लिखी हुई है। हमारा अल कुरान कहता है कि आप किसी की मदद अगर कर रहे हैं तो एक हाथ अगर दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज है कि फितरा, ज़कात, ये सारी चीजें जो है ये हमारे ऊपर है। हमें करना है, बिल्कुल करना है। हमारे ऊपर बिल्कुल मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी है इस्लाम की तरफ से। रमजान आता है, हम बहुत सारे फितरा निकालते हैं, हम बहुत सारे ज़कात निकालते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं वो अपनी एक संपत्ति होती है जो मस्जिद के नाम कर देते हैं। जैसे मेरे नाना अबू ने की एक संपत्ति थी बिहार में, और क्योंकि हम लोगों का बिहार से कोई टच नहीं है, पर उन्होंने कारोबार के सिलसिले में कोई एक जगह ले लिया, किसी वजह से उनको उनके नाम से हो गया, तो उन्होंने उस संपत्ति पर एक मस्जिद बना दिया। उस वक्त मेरे नाना अब्बू के वक्त में उस गांव में एक भी मस्जिद नहीं थी और सारे मुसलमान थे, सारे के सारे मुसलमान, और मस्जिद नहीं थी। तो उन्होंने वो पूरा जो है 4 कट्ठा ना 4.25 कट्ठे की जमीन थी, वो उन्होंने मस्जिद किसी के हैंडओवर नहीं किया। वो जगह उन्होंने खुद खड़े हो करके 3.5 महीना उस गांव में फॉर नो रीजन रह करके उन्होंने ऐसा ढांचा बनवाया कि उसमें कम से कम 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है कि उसमें अब्दुल मतीन सिद्दीकी का नाम है, और अब्दुल मतीन सिद्दीकी का एक कोट है लिखा हुआ कि ना ही इस मस्जिद को चंदे की जरूरत है, ना ही इस मस्जिद को किसी ज़कात की जरूरत है। हमारे बेटे, मेरा बेटा और पुश्त दर पुश्त इस मस्जिद का पूरा देखभाल करेगा। क्योंकि मेरे नाना अब्बू को उस वक्त पता था
कि ये चंदा और ज़कात के नाम पर ये लोग पूरा कारोबार चलाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए उन्होंने पहले ही ये बात कह दिया था। ठीक है, तो ना ही वक्फ बोल करके या वक्फ पर कोई आयत है अल कुरान में, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में कोई सेक्शन है या कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। ये इनका क्रिएट किया हुआ है, और ब्रिटिश के साथ, क्योंकि ब्रिटिश की चीजें इनको बहुत पसंद आती हैं, तो ये ब्रिटिश के साथ मिलकर के किए हैं। असदुद्दीन अवैसी के डर का राज बस इतना ही है कि 3000 करोड़ की संपत्ति जो वो वक्फ बोर्ड की हड़प करके बैठा हुआ है वो खुल करके आ जाएगा। तौकीर का प्रॉब्लम ये है कि उसने तो पूरा मार्केट वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़प करके पूरा मार्केट बना करके अपने भाई भतीजा बेटा बाप फुफ्फो खाला के नाम से किया हुआ है, वो सामने आ जाएगा। तो बेसिकली आज इनको मुसलमानों को इसलिए इस देश में अपील करना पड़ रहा है क्योंकि मुसलमान भी समझ रहे हैं कि भाई तेरा मैं क्यों हेल्प करूं, तू मेरे लिए थोड़ी खड़ा हुआ। बिल्कुल, तूने तो ये पैसे सोशल वेलफेयर में लगाए नहीं। अगर वक्फ बोर्ड, क्योंकि आज सेकंड हाईएस्ट लैंड ओनर है पूरे भारत में, अगर वाकई में इनके रेवेन्यू का पैसा पसमानदा मुसलमानों के हक में आता तो हम सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से एडुकेशन में दलित से पीछे होते? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होते। 2 करोड़ मुसलमान इस भारत में हैं जो बहुत मतलब खाते पीते और बहुत लैविश लाइफ अपनी गुजारते हैं, और 50 लाख वो मुसलमान हैं जो अवेसी जैसे हैं, जो तलवा चाट रहे हैं नेताओं का, और जो इस तरीके के घपला कर करके बहुत अरबों खरबों पति हो चुके हैं। और बाकी के जो 20 करोड़ 21.5 करोड़ मुसलमान हैं, वो बेचारे तो गली कुचे में ही रह रहे हैं, वो बेचारे तो गटर और नाला में ही रह रहे हैं, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही जा रहे हैं, वो तो कभी वैन पर सो रहे हैं और कभी चटाई बिछा करके सो रहे हैं। उनके घर में तो एसी भी नहीं होगा, उनके घर में तो फ्रिज और टीवी भी नहीं होगा, उनके घर में तो मतलब वो लैविश, वो जरूरियात की चीजें भी नहीं होंगी जो नॉर्मल जिंदगी में जरूरियात की चीजें होती हैं। तो आप इस रेवेन्यू से, आप इस वक्फ बोर्ड के पैसे से आपने किस मुसलमान का भला किया है, वही जेपीसी को दे दीजिए ना। बिल्कुल नाज़िया जी, ताज्जुब की बात यह है कि जेपीसी की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह की बहसबाजी हो रही है, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि 132 प्रॉपर्टीज पे इन लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है, कंट्रोवर्शियल है, तो ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर और आ जाते हैं। और अगर सच में किसी ने इनके नाम किए हो प्रॉपर्टीज, तो कागज तो दिखाने चाहिए ना भाई। अगर सीएए की बात करें, एनआरसी की बात करें, तो कागज का ही तो पूरा समस्या थी। प्रोपेगेंडा तो करती नहीं, सीए के खिलाफ भी तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो यहाँ पर भी तो कागज दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे, और अगर प्रक्रिया के वक्त में आधार कार्ड दिखता है तो नाम किसी और का रहता है, फोटो किसी और का रहता है, और पॉकेट में किसी और के रहता है। पूरा गड़बड़ घोटाला है, पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। आज मुझसे या आपसे अगर आपके घर का पेपर कोई मांगेगा, मुझसे मेरे घर का कोई पेपर मांगेगा, मैं दिखा दूंगी, ले लीजिए भैया, ये मेरे दादा अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट है, ये मेरे अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरी अम्मा का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरा और मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट तो बाज़ाब्ते साजिद रशीदी ने सोशल मीडिया पे वायरल करवाया है, साजिद रशीदी ने। तो मुझे तो और भी डर नहीं है। मुझसे तो सरकार अगर मांगेगी कि नाज़िया एनआरसी का इंक्वायरी होने वाला है, तुम अपना डॉक्यूमेंट दो, तो मैं बोलूंगी साजिद रशीदी के पास चले जाइए। वो तो मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट पता नहीं कौन से क्रिमिनल काम करने के लिए मेरे बेटे के खिलाफ बंटवा चुका है पहले ही। तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चोर की दाढ़ी में ही तिनका क्यों नजर आ रहा है? नाज़िया जी, ये जो अफवाह फैलाओ गैंग है ना, जिसने सीएए के वक्त भी ये सब कुछ किया है, वही इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है, और उनके पीछे यही लोग खड़े हैं। क्योंकि आपने ठीक कहा ना कि ओवैसी की 3000 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा, उसके कागज कहां से लाएगा? इसीलिए तो डरा धमका रहा है लोगों को, ये कह रहा है कि आइए सड़क पर उतरिए, इसके खिलाफ बोलिए, वरना इतना जोर लगा जरूरत है अगर मुसलमान सच में इनके साथ होते। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल एक और आता है जो मुसलमानों को मैं समझाना चाहती हूँ। अब मुसलमानों को, ये जितने भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं, उनको एक सवाल पूछना चाहिए कि ठीक है अवैसी साहब, ठीक है रशीदी साहब, ठीक है मदनी साहब, ठीक है तौकीर साहब, ठीक है सलमान साहब, हम आएंगे रोड पर, लेकिन तब आएंगे जब आपकी बेटे और आपकी बीवियां रोड पर आएंगी। तब
आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके परिवार वाले जब रोड पर आएंगे और आपकी खुद की बेटियां जब रोड पर आएंगी, आपके खुद के बेटे जब रोड पर आएंगे, तब हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं। मतलब तुम्हारे बच्चे जो है वो बादशाह सलामत है, और गरीब मासूम मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो तुम्हारे लिए क्या नजर आते हैं? तुम्हारे पपेट्स नजर आते हैं। लाठी वो खाएंगे, फिर उस भगदड़ में मार वो खाएंगे, फिर उस भगदड़ में पुलिस की इंक्वायरी उन पर होगी, फिर उस भगदड़ में जेल वो जाएंगे, उसी भगदड़ में किसी कांस्टेबल को मार करके फिर हत्या उनके हाथ से तुम करवाओगे। सारी चीजें, सारे क्राइम तुम मासूम मुसलमानों से तुम करवा देते हो, और अपने बेटे बेटियों को तुम बादशाह सलामत और मलिका नूर जहां बना करके तुम बैठाए रखते हो। क्यों? ये इतनी सी बात मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है। कितनी सी बात, कितनी जरा सी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी मेरे खिलाफ यहाँ पर 5 लाख से ऊपर हैंडबिल छपे, ठीक है, छपके बहुत बड़ी एक एमएलए बोल रही हूँ, सॉरी, एमएलए हुमायूं कबीर जो है, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई कि भाई नादिया का सर तन से जुदा होगा, उसने गुस्ताखे रसूल किया है। क्या गुस्ताखे रसूल किया है? मैंने एक बलात्कारी का नाम नेशनल न्यूज पे लिया। मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का बलात्कार किया। ममता बनर्जी अपने नए एंटी रेप बिल के हिसाब से उसको फांसी की सजा दे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। अब टीएमसी की महिला नेत्री परेशान हो गई कि तुमने मोहम्मद खैबर क्यों बोला। अब बलात्कारी का नाम मोहम्मद खैबर है तो मोहम्मद खैबर ही बोलूंगी ना, तो क्या बोलूंगी? अब कोई दूसरा नाम तो नहीं बोलूंगी। अब जो उस मीटिंग में शिरकत किए, जब मीडिया ने मुझसे पूछा, मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि क्या टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर के बेटे और बेटी आए थे? मीडिया बोला नहीं। मैंने कहा तो फिर युवाओं को क्यों वो बर्बाद कर रहा है? क्योंकि अब तो जितनी भी कानूनी प्रक्रिया मैं करूंगी वो तो उन बेचारे मासूम मुसलमानों पर करूंगी जिनका ना हाथ गुनाहगार ना पैर गुनाहगार बेचारे का। वो तो भाई दलाली करने के चक्कर में आ गए, वो तो डर के मारे आ गए कि विधायक साहब टीएमसी के हैं, अगर वो बुलाए हैं हम नहीं जाएंगे, तो इधर से इधर कुआं उधर खाई, बीच में बेचारा फंसा मुसलमान भाई, तो वो तो चला गया बेचारा। अब मैं कानूनी प्रक्रिया करूंगी तो मैं तो उनको भी लपेटूंगी, और जो मैंने किया भी है, हाईकोर्ट भी कर दिया है मैंने सारे वीडियो को लेकर के कि भाई ये संवैधानिक देश में ये इस्लामिक सभा हो कैसे रही है, इस्लामिक मजलिस हो कैसे रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर उठता है कि ये जितने भी मुसलमान नेता हैं, मंत्री हैं, या प्रीचर है, या क्लेरिक है, या ठेकेदार है, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं रोड पर उतारते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही नाजिया जी। यही सब कुछ तो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था आर्टिकल 370 से पहले। वहां पर भी तो जितने अलगाववादी नेता थे सबके बच्चे बाहर पढ़ते थे, और सड़क पर उतर कर जो पथराव करते थे वो स्थानीय जनता थी। अब तो उनके बच्चे कम से कम आराम से स्कूल तो जा रहे, सेशन तो पूरा हो रहा है, पर उस पर भी खुजली मची हुई है, उनको भी भड़काने में लगे हुए ये कि हम आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, हम आ गए तो हम आर्टिकल 370 फिर से ले आएंगे, यही सब तो कह रहे हैं। लेकिन आप सही कह रही है, मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है इससे सबसे ज्यादा पीड़ित मुसलमान ही हैं, और उन्हीं मुसलमानों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद वो 44 संशोधनों वाला ये बिल लेकर आए हैं। और अब तो ये जेपीसी के पास है, आने दीजिए इसका मसौदा, वहां पर बहसबाजी होने दीजिए। लेकिन ये जो कदम मोदी सरकार ने उठाया है जेपीसी में लाकर, जिस तरह से इस पर चर्चा हो रही है, हम और आप लगातार इस पर बात कर रहे हैं, कम से कम लोगों को पता तो चल रहा है कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा लैंड स्कैम है। 3000 करोड़ की संपत्ति ओवैसी के पास है, बाकी जिन रशीदी वगैरह का नाम आपने लिया उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। तो हर एक शख्स को पता होना चाहिए कि क्यों इतनी ज्यादा दर्द हो रही है ओवैसी को, क्यों रोना धोना मचा रखा है, क्यों शैतान कह रहे हैं, गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं वो पीएम मोदी को और मोदी सरकार को। ये लोगों को समझ में आना चाहिए। आपने जिस तरीके से विस्तार से ये जानकारी मेरे दर्शकों को दी नाजिया जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बेफिक्र रहिए, विघ्न हरता आए हुए हैं धरती पर इस वक्त, आपके भी हर विघ्न को वो हर लेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा कि नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ वक्फ बोर्ड को एक्सपोज किया, जिसकी वजह से ओवैसी जैसे मजहब के ठेकेदार जो हैं वो आजकल रो रहे हैं, जिनको अपनी संपत्ति जाने का डर सता रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।